हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आरकेडी पाठशाला, योर फेवरेट आरकेडी पाठशाला। आप ऐसे ही मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहे ताकि मेरा अप्रिशिएशन होता रहे, ताकि मैं थोड़ा और एनकरेज हूँ और मैं और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो अब मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 11th का चैप्टर 10 इंटरनेशनल बिजनेस। बिजनेस स्टडी का है। अब हम करेंगे बेनिफिट्स या एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस टू द बिजनेस फर्म। बिजनेस फर्म के लिए क्या जो इंटरनेशनल बिजनेस बेनिफिट्स है या नहीं है, देखते हैं। इसके अंदर हम देख रहे हैं एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस टू द बिजनेस फर्म्स। बिजनेस फर्म्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, कैसे बेनिफिट्स है इसके लिए। पहला है प्रोस्पेक्ट फॉर हायर प्रॉफिट। जब हम बिजनेस फर्म, जब बिजनेस क्या है, जब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाएंगे, जैसे मान लो इंडिया जो है यूएसए के साथ बिजनेस करती है, तो क्या है, जब करेंसी का एक्सचेंज होगी, ट्रांजेक्शन होगी करेंसी की, तो क्या है, फॉरेन करेंसी हमारे पास आएगी, तो क्या है, हमारे पास हायर प्रॉफिट आएगा इसका, और हम हायर हायर प्राइस पे उसको वहाँ बेच सकते हैं। देन इंक्रीज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मीन्स क्या है, जब हमारे पास प्रॉफिट आएगा तो हम और उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो इससे हमारी कैपेसिटी और बढ़ेगी। प्रोस्पेक्ट फॉर ग्रोथ, इससे क्या, जब हमारे पास प्रॉफिट आएगा, ठीक है, तब हम और उसमें क्या है, ग्रोथ कर सकते हैं, हम और कंपटीशन फेस कर सकते हैं और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। देन वे आउट टू इंटेंस कंपटीशन इन डोमेस्टिक मार्केट। इससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है फर्म्स को, जब हम डोमेस्टिक मीन्स क्या, विद इन द जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री, जब हम अपनी कंट्री से बाहर की कंट्री, बियॉन्ड ऑफ द जोग्राफिकल एरिया कंट्री जाते हैं, लिमिट से बाहर जाते हैं, तो क्या है, हमें कंपटीशन बढ़ जाता है और हम कंपटीशन, इससे में हमें एनकरेज मिलता है, अप्रिशिएशन मिलता है। ठीक है, देन इसके आगे है इम्प्रूव्ड बिजनेस विजन। इससे क्या है, इम्प्रूव्ड बिजनेस विजन मीन्स क्या, जब हम फॉरेन कंट्री के साथ बिजनेस करते हैं तो इससे क्या है, हमारे अंदर क्या है, एक इंक्रीमेंट आता है हमारे, कि हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, हमारा एक विजन चेंज हो जाता है, हमारी थिंकिंग चेंज हो जाती है, कि हम अपनी डोमेस्टिक बिजनेस ना करके हमें इंटरनेशनल बिजनेस करना अच्छा लगता था, कि हमें प्रॉफिट आता रहता है, जिससे हमारा जो है और ग्रोथ होती है उसके कारण। देन अब इसके, जब हमारे बेनिफिट है किसी चीज़ का, तो उसके लिए नुकसान भी है, डिसएडवांटेज होता है इसका, नुकसान होना, क्या क्या नुकसान होता है इसके। ठीक है, देन पहला है डिसएडवांटेज, हानि क्या है इसकी, डिफरेंट करेंसीज होने के कारण थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि हर एक कंट्री है उसकी अपनी ओन करेंसी होती है, और इम्पोर्टर को जो इम्पोर्टर हैज़ टू मेक पेमेंट इन द एक्सपोर्टर करेंसी कंट्री, और इसको उसी की कंट्री के हिसाब से उसको ट्रांजेक्शन करनी पड़ती है, पेमेंट करनी पड़ती है। देन लीगल फॉर्मेलिटीज़, लार्ज नंबर ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज़, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस और लीगल फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। देन डिस्टेंस बैरियर्स मीन्स डिफिकल्ट टू एस्टेब्लिश क्विक एंड फॉर्मल कॉन्टैक्ट। इसमें फॉर्मल कॉन्टैक्ट नहीं हो सकते, ठीक है, पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं हो सकते, इसमें पर्सनली कॉन्टैक्ट नहीं हो सकता। देन लैंग्वेज बैरियर्स, ड्यू टू द डिफरेंट लैंग्वेजेस इन डिफरेंट कंट्रीज इट बिकम डिफिकल्ट टू फॉर ट्रेडर्स। इसमें क्या है, कई बार भाषाओं की वजह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, जब हमारी लैंग्वेजेज, जब मान लो क्या है, इंडियन जो है, अगर मान लो फॉरेन के साथ, यूएसए के साथ मान लो बिजनेस करता है, तो उसमें क्या है, थोड़ा लैंग्वेज में अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो सकती है इसमें। तो क्या है, डिफरेंस इन लॉ, रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द मल्टीपल कंट्रीज मीन्स क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन उनके बहुत सारे होते हैं, उसको फेस करना, उसको ओबे करना, ठीक है, तो उसमें भी प्रॉब्लम्स होती हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स इसका है, शिपिंग इज लेस कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग। ये क्या है, शिपिंग कम कॉस्टली और टाइम ज़्यादा लगता है इसमें, बट एयरवे इज़ फास्टर, एयरवे ज़्यादा तेज है, तो उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है हमारे लिए। तो दिस इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। नाउ वी आर डिस्कसिंग द एक्सपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट क्या है, हमें अपनी कंट्री से बाहर की कंट्रीज़ के अंदर गुड्स को भेजना है, एक्सपोर्ट कहलाता है, और बाहर की कंट्री से अपनी कंट्री के अंदर मंगवाना इम्पोर्ट कहलाता है। नाउ एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट ट्रेड रेफर्स टू सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय फर्म होम कंट्री टू द फर्म ऑफ फॉरेन कंट्री। अपनी कंट्री से डोमेस्टिक से जो है, डोमेस्टिक बिजनेस से वो जब बियॉन्ड द जोग्राफिकल एरिया जाता है, दूसरी कंट्रीज के साथ जाता है, वो क्या कहलाता है, एक्सपोर्ट ट्रेड। ठीक है, देन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, टू सेल सरप्लस गुड्स मीन्स के गुड्स को बेचना और पैसा कमाना। देन टू मेक बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज, उसके बाद जो रिसोर्सेज है उसको अच्छी तरीके से उसका यूज़ करना, नो वेस्टेज करना। टू अर्न फॉरेन करेंसीज, जब दूसरे कंट्रीज़ के साथ बिजनेस करेगा तो क्या हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी। देन टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, इससे क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। देन टू इंक्रीज नेशनल इनकम, जब हमारे पास प्रॉफिट आएगा, इनकम आएगी, तो क्या है, नेशनल इनकम भी बढ़ेगी हमारी कंट्री की जो है। तो दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। आई होप यू विल लाइक दिस। थैंक यू।